ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए। अब हमने संपूर्ण कार्तिक महात्म्य में सुन लिया है। अब हमें उद्यापन करना है। तो किस तरीके से हमें उद्यापन करना है, जिन माताओं बहनों ने कार्तिक स्नान किया है वह उद्यापन में क्या क्या वस्तु चढ़ाएं, किसको दान करें, किस तरीके से करें, वह सब आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। दोस्तों हमने संपूर्ण कार्तिक मास में कथाएं सुनी हैं और उनका महात्म्य जाना है कि कार्तिक मास की क्या क्या कथा है, उसको पढ़ने से और सुनने से हमें कौन सा पुण्य प्राप्त होता है, कार्तिक स्नान का क्या पुण्य प्राप्त होता है, ये सब हम पूरे 30 दिन पूरे कार्तिक मास महात्म्य में जाना है। दोस्तों आपका और मेरा साथ बहुत ही थोड़े समय का है। मेरे इस YouTube के परिवार का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा ये संपूर्ण महात्म्य सुना और उसका पुण्य प्राप्त किया। जो माताएं बहनें या मेरे से जो बड़े हैं उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरा ये साथ दिया। दोस्तों आगे भी हम इसी तरीके से हमारे सनातन धर्म का ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहेंगे। आप लोग मेरा साथ इसी तरीके से देते रहना। अब हम कार्तिक मास के उद्यापन की विधि और उसके महत्व को जानते हैं। कार्तिक मास में हम सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद में जो पूजा अर्चना करते हैं, अगर आपसे हो सके तो आप किसी नदी, तालाब, बावड़ी में स्नान कर सकते हैं तो वहाँ पर करें, वरना अपने घर में बाल्टी में सबसे पहले थोड़ा गंगा जल और तिल डाल करके उसमें पानी भर लें और माँ गंगा का ध्यान करते हुए आप स्नान करें और उसके बाद में आप तुलसी मैया की विधि विधान पूर्वक पूजा करें। तुलसी मैया को आपको वस्त्र समर्पित करना है, भोग लगाना है, वह सब मैं आपको बता देती हूँ। उससे पहले जान लेते हैं कि इस बार कार्तिक पूर्णिमा कब से प्रारंभ है और कब तक है। तो इस बार कार्तिक पूर्णिमा, इसे देव दिवाली पूर्णिमा भी कहा गया है। इस बार पूर्णिमा तिथि 2 दिन रहने वाली है। 26 नवंबर को प्रारंभ होगी और 27 नवंबर तक चलेगी। 26 नवंबर को देव दिवाली पूर्णिमा या चौमासी चौदस भी मनाई जाएगी। इस दिन जो माताएं बहनें पूर्णिमा का व्रत रख करके चंद्रोदय को अर्घ लगाती हैं या अर्घ्य प्रदान करती हैं, उन्हें 26 नवंबर को ही व्रत रखना होगा और रात को चंद्रोदय होने के बाद में उन्हें अर्घ्य प्रदान कर सकती हैं, क्योंकि 27 नवंबर को 3 बजे से पहले ही पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी, इसलिए वो चंद्रोदय को अर्घ्य नहीं दे सकेंगी। तो वह 26 नवंबर को व्रत रख ली। और जो सत्यनारायण भगवान का व्रत रखती हैं तो वह उदया तिथि के अनुसार 27 नवंबर को भी व्रत रख सकती हैं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में उदया तिथि को ही तिथि का प्रारंभ माना जाता है। तो उदया तिथि 27 नवंबर को है। इस जो माताएं बहनें कार्तिक स्नान किया है वे या तो 26 तारीख को शाम को दान कर सकते हैं या 27 नवंबर को आप सुबह पूजा अर्चना करने के बाद में आप दान कर सकती हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 26 नवंबर रविवार दोपहर 3:53 से तथा पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 27 नवंबर सोमवार दोपहर 2:46 पर होगी। तो पूर्णिमा तिथि 2 दिन रहने वाली है। तो आप उसी तरीके से अपनी पूजा अर्चना और अपना कार्तिक स्नान पूर्ण कर सकती हैं। जिन माताओं और बहनों ने संपूर्ण माह कार्तिक स्नान किया है तो वे अब अपना उद्यापन किस तरीके से करेंगी उसकी विधि मैं आपको बता देती हूँ। तो आप सुबह स्नान आदि करने के बाद में सबसे पहले तो आप तुलसी मैया की पूजा करेंगी। उनकी पूजा करने से पहले आप उनके लिए एक चुनरी और आप जो भी ब्राह्मण को, गरीब को या अपने सास ससुर को, अपने बड़ों को जो भी देना चाहती हैं, जो भी वस्त्र हैं या कुछ भी आपने जो सोचा है कि किसी को साड़ी, किसी को वस्त्र, जैसे ब्राह्मण को धोती कुर्ता देना है या ब्राह्मणी को साड़ी देनी है, आपने जो भी सोचा है, 5 लेने हैं, 2 लेने हैं, जो भी आपके पास में बन पड़े सुविधा अनुसार और श्रद्धा पूर्वक जो आपके पास में हो वो सब आप तुलसी मैया के पास रख लें। और फिर तुलसी मैया के पास में सबसे पहले माँ को आप जल अर्पित करें और जिस तरीके से आप परिक्रमा करते हैं आप परिक्रमा पूर्ण करें, फिर दीप प्रज्वलित करें और फिर माँ को चुनरी चढ़ाएं
चुनरी चढ़ाने के बाद में अब आप माँ को भोग लगाएंगे। अगर आप 26 तारीख को कर रहे हैं तो 26 तारीख को जैसे ही पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो, आप शाम को माँ को पूजा अर्चना करने के बाद में तुलसी मैया को आप चुनरी अर्पित कर सकते हैं। और अगर आप उदया तिथि के अनुसार 27 तारीख को कर रहे हैं तो आप सुबह भी यह पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी वीडियो में सारा करके दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आपको वस्त्र लेने हैं और आप किस तरीके से माँ को अर्पित कर सकते हैं। देखिए, ये मैंने चुनरी ली है जो मैं तुलसी मैया को अर्पित करूँगी। आप लोगों ने देख ली होगी, ये तो मैं तुलसी मैया के लिए चुनरी लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। और फिर मैं ये ब्राह्मणी के लिए साड़ी ली है। इसमें मैंने मेहंदी और ये दक्षिणा डाली है, चूड़ा लिया है, तेल लिया है और बिंदी डाली है, सिंदूर लिया है और एक राखी। चूड़े के साथ में देना शुभ माना जाता है, इसलिए मैंने इसमें राखी डाली है। और ये मैंने सॉक्स लिए हैं। अब एक तो पेटीकोट हो गया, एक ब्लाउज हो गया, एक ये मैंने जुराब की जोड़ी ली है, चप्पल लिए हैं। और ये सारा सामान मैं ब्राह्मणी को दे दूंगी। और ये साथ में ब्राह्मण को देने के लिए मैंने धोती कुर्ता, एक तौलिया है, सॉक्स हैं, क्योंकि सर्दी है तो हमें सॉक्स का दान करना चाहिए। अगर आप हो सके तो शॉल, स्टॉल इनका भी दान कर सकते हैं। और अब मैंने ये, हम राजस्थान से हैं तो राजस्थान में ये बेस चलता है, तो मैंने ये ड्रेस बनाई है। ये मैं मेरी सास को देने के लिए, ब्लाउज है और नीचे घाघरा है। और ये ससुर जी को देने के लिए धोती कुर्ता और तौलिया, सॉक्स, ये सब मैंने किया है। तो आप इस तरीके से आप 5 बर्तन भी कर सकते हैं ब्राह्मणों को देने के लिए। और ये मैंने ननद का सूट किया है। तो आप इस तरीके से आप 5, 2, 7 जितने भी आपको बन पड़े आप उतने वस्त्र कर सकते हैं। और ये मैंने चावल लिए हैं, 1 किलो चावल हैं और 1 पाव चीनी ली है साथ में। तो 1 पाव, ये 1.25 किलो हो गया। 1 किलो चावल हो गए और 1 पाव चीनी, तो 1.25 किलो ये मैं ब्राह्मण को दे दूंगी वहाँ पर कि भाई भोग के रूप में हम, जैसे तुलसी मैया को अगर आप बुला करके वहाँ पे भोजन करवा सकते हैं ब्राह्मणों को तो वो तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो आप ब्राह्मण के घर जा कर के उन्हें ये दक्षिणा और ये वस्त्र दे दें और साथ में ये भोग का सामान दे दें कि आप चावल, चीनी और ये अगर आपने 5 बर्तन भी किए हैं तो साथ में वो भी दे दें। इस तरीके से आप कार्तिक उद्यापन का सारा सामान इकट्ठा कर लें, फिर तुलसी मैया के पास पूजा कर लें, उन्हें भोग लगा दें, माँ को चुनरी अर्पित कर दें और धूप दीप करके उनकी पूजा आरती करने के बाद में आप ब्राह्मण के घर जा कर के ये सारा सामान दे दें। और अपने सास ससुर के पाँव छू करके उन्हें भी ये वस्त्र देने के बाद में उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस तरीके से आप कार्तिक पूर्णिमा व्रत पूरा कर सकते हैं। और अगर आप ब्राह्मण भोज घर पे करवा सकते हैं तो आप जोड़े से 2, 5, 7 जितनी आपकी श्रद्धा हो आप उन्हें घर पे बुला करके जोड़ा जिमा सकते हैं। तो इस तरीके से आपने अगर स्नान किया है तो कार्तिक पूर्णिमा का उद्यापन अवश्य कीजिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कार्तिक पूर्णिमा के संपूर्ण वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। भगवान नारायण आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। आपने कार्तिक स्नान पूर्ण किया है तो आपको बहुत सारा प्यार और प्रेम मिले और भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी आशा करती हूँ। इसके साथ में ही आप खुश रहें, मस्त रहें। जय श्री नारायण दोस्तों।